वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कामरान कुरैशी और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स, जो कि आज से 400 साल पहले पियरे कैलिपर्स ने जो है वो इन्वेंट किया था, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। तो बेसिकली जो वर्नियर कैलिपर है, कैलिपर्स का मीनिंग होता है मयरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये लेंथ की जो है वो मेजरमेंट करता है। जो वर्नियर कैलिपर है बेसिकली हमारा, तो वर्नियर कैलिपर की क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मतलब वो उनकी लेंथ ज़्यादा होती है या उनकी कम से कम जो लेंथ होती है वो हम मालूम नहीं कर सकते। जैसा कि हम मीटर और लेते हैं या ये मीटर जो कि कॉमन यूज़ होता है मीटर स्केल, तो अगर हम इससे लेंथ फाइंड करते हैं तो हमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें एग्जैक्ट शायद उसकी लेंथ फाइंड ना हो सके। तो उसके लिए फिर क्या है कि हमें वर्नियर कैलिपर का जो है हम यूज़ करते हैं। और वर्नियर कैलिपर जस्ट जो है वो लेंथ की मेजरमेंट नहीं बताता, बल्कि ऐसे है कि वो इंटरनल डायामीटर, एक्सटर्नल डायामीटर या कोई होलो ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो डेप्थ है वो भी हमें मेजरमेंट बताता है उसकी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मीटर रॉड पे हम देखें, अब ये एक मीटर रॉड दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमारे पास पेंसिल जो है वो दी हुई है, तो इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। यानी कि मीटर रॉड ऐसा है, यानी कि या इसको आप मीटर स्केल भी कह सकते हो, रूलर भी कह सकते हो, आप इसको नॉर्मल स्केल का भी नेम देते हैं। तो इससे हमने जो ऑब्जेक्ट हमने क्या करना है कि जिसकी मेजरमेंट करनी है उसको हमने इसके बिसाइड रखना है, ठीक है। जैसा कि ये पेंसिल यहाँ पे फिक्स हुई हुई है, तो यानी कि कहाँ से हमने जो उसकी एंड होना है, टेल होनी है, उसको हम जीरो के पॉइंट पे रखेंगे। जीरो के पॉइंट पे हम उसको उसकी टेल को रखेंगे, और जो उसके सेकंड एंड जो होगा, यानी कि जो ए पॉइंट है वो जीरो पे हमने रखा, और जो उसका बी पॉइंट है जहाँ से हमने रीडिंग नोट करनी है। तो सबसे पहले हम मीटर स्केल के लीस्ट काउंट की बात कर लें। यानी कि मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट वो होता है जो कम से कम वैल्यू, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम वैल्यू की मेजरमेंट कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। तो ये जीरो है, जीरो के आगे 1 है। अब ये जो सेंटर्स में डिवीजन दी हुई है, मिड में जो डिवीजन्स दी हुई हैं, ये मिलीमीटर्स की हैं। बेसिकली ये जो 0, 1, 2 ये सेंटीमीटर्स हैं, यानी कि इनको हम सेंटीमीटर में लेंगे, और जो मिड में दी हुई हैं ये मिलीमीटर्स की डिवीजन्स दी हुई हैं। 0.1 यानी कि 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिवीजन्स में वो डिवाइड हुआ हुआ है। तो 1 मिलीमीटर से यहाँ से स्टार्ट होती है रीडिंग 0 के बाद। तो 1 मिलीमीटर क्या होगा, वो इस स्केल का जो मीटर स्केल हमारे पास दिया हुआ है वो उसका लीस्ट काउंट होगा। इट्स मीन यानी कि इसका मतलब क्या बनता है कि 1 कम से कम वैल्यू जो मीटर स्केल है वो 1 मिलीमीटर की रीडिंग नोट कर सकता है। इससे कम की नहीं, इससे ज़्यादा की कर सकता है, लेकिन 1 मिलीमीटर से कम की रीडिंग नोट नहीं कर सकते, जिसे हम रेजोल्यूशन का नेम भी देते हैं, ठीक है। या फिर हम उसे कई जगह पे हम प्रिसीजन भी कह सकते हैं। तो अब इस स्केल की जो इसने ये इस पेंसिल की जो इसने रीडिंग नोट करनी है स्केल ने, वो क्या होगा कि उसमें 0, 1 यानी कि ये मिड में आया 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, अब 2.1, 2.2, 3, 4 और ये 5 के बिल्कुल कॉर्नर पे जो है ये एरो का निशान जो है वो शो कर रहा है उसके पॉइंट को, यानी कि पेंसिल के एंड के पॉइंट को। सेकंड जो उसका एंड बी एंड दिया हुआ है उसकी हमने रीडिंग नोट करनी है। तो यहाँ पे उसकी रीडिंग बनती है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, यानी कि इसकी रीडिंग बनती है 2.5 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट। लेकिन अगर हम इसमें हमें कंफ्यूजन होती है, जिसके बाद हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं, वो कंफ्यूजन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर रीडिंग नोट की गई है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि 2.51 सेंटीमीटर, 2.51 सेंटीमीटर मैं इसकी रीडिंग जो है वो नोट करता हूं। तो अब ये जो रीडिंग है ये प्रिसाइज है, यानी कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वैल्यू भी एक्यूरेट है 2.5, ये वैल्यू भी एक्यूरेट है चूंकि वो मीटर स्केल में शो हो रही है। लेकिन यहाँ पे अब जो 1 आ गया ये प्रिसाइज नहीं है, ठीक है, ये उसको एजोलोड नहीं कर सकता।
2.5 तो हमें शो होता है कि जी के मीटर स्केल में दिया हो, लेकिन ये जो 1 है ये डाउटफुल डिजिट है, यानी कि जो हमें कंफर्म नहीं आया कि ये उसमें है या नहीं है। तो इस सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फ्रेंच मैथमेटिशियन था उसने, यानी कि जिसका नेम था पियर वर्नियर, उसने ये इन्वेंट किया वर्नियर कैलिपर, जो कि इस तरह की रीडिंग्स को का सॉल्यूशन उसने बताया। अब हम देखते हैं कि ये यूज़ कहाँ पे होता है। बेसिकली वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर यूज़ होता है, यानी कि ये इसमें नेविगेशन में यूज़ होता है, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट को हम नेम दे देते हैं सेक्सटेंट का इंस्ट्रूमेंट, जिस पे ये फिक्स होता है। उसके बाद ये सिविल जो होते हैं, सिविल का काम करते हैं ये सर्वेइंग के लिए, उसमें थेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ पे उसके ऊपर माउंटेड होता है ये वर्नियर कैलिपर का स्केल। उसके बाद फिजिक्स के अंदर कहाँ यूज़ होता है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में या स्पेक्ट्रोमीटर में यूज़ होता है, यानी कि उसके ऊपर माउंटेड होता है। तो अब हमने वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं, उस पर जाने से पहले हम सबसे पहले उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि उसकी कंस्ट्रक्शन बेसिकली है क्या, वो उसमें हम देखते हैं कि क्या बताया हुआ उसमें। अब इसके दो स्केल दिए हुए हैं, एक मेन स्केल दिया हुआ है जो कि मूव नहीं करता, जिसे हम डेटा स्केल या मेन स्केल कहते हैं, जो कि ये है, ये मेन स्केल है, ठीक है। और उसके बाद एक है जो मूवेबल है, उसे हम, या वो स्लाइड करता है, वर्नियर स्केल, उसे हम क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल। ये यानी कि ये जो स्केल है, ये बीच में ये जो सिलेंड्रिकल शेप भी दी हुई है, ये क्या करेगा, ये स्लाइड करके आगे जाएगा, मूव करेगा। उसके बाद हम, यानी कि इसको सेकंड नेम हम देते हैं इंडिकेटिंग स्केल भी। उसके बाद इसके दो जॉज हैं, एक अपर जॉ है ये, यानी कि ये दोनों क्या है, अपर जॉज, यानी कि जो कि इनका क्या काम होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक कैप है मार्कर की, तो जो इसका इंटरनल डायामीटर फाइंड करना है ना, यानी कि इसको यहाँ पे हम ऐसे फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसका जो इंटरनल डायामीटर उसने फाइंड करना है वो हम अपर जॉज से फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हमने इसका एक्सटर्नल डायामीटर फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये नीचे लोएस्ट जॉज दिए हुए हैं, तो एक्सटर्नल डायामीटर यानी कि ये इसको मूव करके तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। जब इसको हम मूव करेंगे बैक साइड पे तो ये क्या होगा, ये फिक्स होगा यहाँ पे। तो हमने जो एक्सटर्नल डायामीटर इसका होगा वो हम इसका फाइंड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी सिलेंड्रिकल शेप है या इस तरह की कोई कैप है तो हम उसका एक्सटर्नल डायामीटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लास्ट पे उसने बताई हुई है इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वो कंस्ट्रक्शन उसने बताई हुई है मेटल स्ट्रिप यानी कि टेल, ये जो मेटल स्ट्रिप है यानी कि कोई होलो ऑब्जेक्ट है तो उसकी हमने डेप्थ फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो है वो मेटल स्ट्रिप यूज की जाती है। ओके व्यूअर्स, अब हम जो है इसकी इसका जो लीस्ट काउंट है वो हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है और इसकी रीडिंग जो है वो हम कैसे लेते हैं वर्नियर कैलिपर से। तो लास्ट पीछे जो हमने पढ़ा है मीटर रूल का, तो उसका हमने लीस्ट काउंट पढ़ा था 1 मिलीमीटर। तो उसका मतलब ये होता है कि 1 मिलीमीटर अगर उसका लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा तो उसकी जो रेजोल्यूशन है वो उतनी बढ़ती जाएगी, यानी कि उसमें जो एरर की गुंजाइश होगी या जो उसमें होगी वैल्यू वो कम होती जाएगी। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर, यानी कि ये इसका 0.1 कैसे कि ये इसकी हम 1 ये 10 डिवीजन्स में जो इक्वल है ना, ये टोटल बनती है 1 सेंटीमीटर के इक्वल, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये लाइन जो बनेगी ऊपर मेन स्केल ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल बनेगी। तो ये 1 मिलीमीटर की और नीचे ये इसकी 10 डिवीजन्स हम लेंगे, यानी कि 1/10, यानी कि अगर 1/10 हम मिलीमीटर हम इसको लें तो इसका जो लीस्ट काउंट बनेगा वो 0.1 मिलीमीटर बनेगा, यानी कि इसकी जो हम रीडिंग लेंगे। तो अब इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, हम किसी मतलब वर्नियर कैलिपर से हमने रीडिंग किसी चीज़ की मेजर करनी है तो कैसे कर सकते हैं हम उसकी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी रीडिंग लें कैप की, तो मैं कहता हूं कि इसको अगर यहाँ पे हम फिक्स करें इस जगह पे, तो इसकी अगर हम रीडिंग लें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वो हम नोट करेंगे, यानी कि जो मेन स्केल की रीडिंग होगी उसे हम नोट करेंगे। लेकिन मेन स्केल की रीडिंग हमने नोट कैसे करनी है,
उसके लिए हमें सबसे पहले चीज़ देखनी होती है कि आया कि उसमें ज़ीरो का एरर है या नहीं है। अगर ज़ीरो का एरर है तो हमें उसके लिए ज़ीरो को एक्शन ऐड करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जैसा कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कंसाइड करे, यानी कि सेम पॉइंट पे ये आके मिल जाएं। क्योंकि वर्नियर जो स्केल होगा उसको हम मूव करवाएंगे, जिसको स्लाइड करवाएंगे, यानी कि जो कि स्लाइडिंग स्केल है, इसको हम जिसको मूव करवाएंगे तो वो जो इसकी ज़ीरो है वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का यानी कि जो ज़ीरो है वो कंसाइड करें, आपस में वो मिलें। तो जब वो कंसाइड कर जाएंगे, ये जैसे मैंने स्केल यहाँ पे लगाया, तो इट्स मीन कि इसमें कोई भी ज़ीरो की गलती मौजूद नहीं है, ज़ीरो एरर नहीं है। तो इट्स मीन कि हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं ईजीली। तो मैंने अगर किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे सबसे पहले क्या होगा कि मुझे मेन स्केल की जो रीडिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक वैल्यू मीन्स कि ये ज़ीरो है, यानी कि ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है। यहाँ पे रीडिंग्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह पे मतलब जो है हमारा सिलेंड्रिकल ये कैप आ गई है फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह पे, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि ये जो मेन स्केल की रीडिंग है वो नोट करना शुरू करूँगा यहाँ तक, वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले तक। ठीक है, वो मैं रीडिंग नोट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 बन रहा है, तो 1 2 3 4 2 सेंटीमीटर एक कर लो। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये 2 सेंटीमीटर इसकी रीडिंग बनती है। वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले तक आपने रीडिंग नोट करनी है। अगर ज़ीरो का मतलब आप अगर उसकी सेम ज़ीरो की लाइन जो है यानी कि इसके ऊपर आ जाती है तो वो भी हम रीडिंग नोट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग भी वही सेम होगी। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी कि 2 सेंटीमीटर मेन स्केल की रीडिंग जो है वो हमने नोट 2 मिलीमीटर, अगर हम यहाँ पे गए मिलीमीटर में हमने लेनी है तो मिलीमीटर में हम रीडिंग लेंगे। मैं कहता हूँ कि मेन स्केल की रीडिंग हमने 2 मिलीमीटर हमने नोट की है। उसके बाद हमने अब क्या किया कि वर्नियर स्केल की रीडिंग देखनी है। वर्नियर स्केल की रीडिंग हम कैसे देखेंगे कि जो ये ऊपर मेन स्केल दिया हुआ है, नीचे वर्नियर स्केल दिया हुआ है, तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का यानी कि कोई ऐसी रीडिंग हो जो कि उसके साथ कंसाइड का ही हो। ठीक है, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग की लाइन जो है, जैसा कि ये यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 1 मिलीमीटर है, यानी कि यहाँ पे 1 मिलीमीटर मैं रीडिंग ले लेता हूँ, यानी कि वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है 1 मिलीमीटर मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ तो उसको फिर मैं क्या करूँगा कि लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। वर्नियर स्केल की रीडिंग को मेन स्केल की रीडिंग के साथ वर्नियर स्केल की रीडिंग को हम जो है वो लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा फिर उसमें हम क्या करेंगे कि मेन स्केल की रीडिंग को वर्नियर स्केल की रीडिंग में ऐड कर देंगे, तो वो हमारा जो यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा वो वर्नियर कैलिपर के एक्सपेरिमेंट की फर्स्ट रीडिंग जो है हमारी वो आ जाएगी। अब उसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसके ज़ीरो करेक्शन को हमने देखनी है करेक्ट रीडिंग के लिए। दूसरा जो हमारी आई साइड है वर्टिकली वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, यानी कि एक्यूरेटली हम उसको देख सकें। ठीक है, ना अप साइड पे हो ना डाउन साइड पे हो। तो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट और कम से कम हमें 3 दफ़ा उसका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ताकि अगर हमारी रीडिंग उसके नज़दीक तक आती है, यानी कि एक्यूरेसी उसकी अच्छी है, प्रिसिजन हमारी नज़दीक मान आई है, तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उसमें कुछ ज़्यादा वैल्यू का फ़र्क, यानी कि 1 सेंटीमीटर की 1 मिलीमीटर की जगह पे 2 मिलीमीटर आया, 3 आया, तो वो हमारी रीडिंग ठीक नहीं हो सकती। यहाँ पे हम एक चीज़ जो है 0. अगर हम ये 1/10 डिवीजन बनती है तो 0.1 बनेगी। अगर आगे आप मज़ीद देखते जाओ, यानी कि जितना यहाँ पे डिफरेंस आता जाएगा उतना यहाँ पे गैप भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी कि वर्नियर स्केल जो है स्लाइड होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2/10 0.2 मिलीमीटर, 3/10 0.3 मिलीमीटर, 4/10 तो 0.4 मिलीमीटर, इस तरह से सो ऑन रीडिंग जो है आगे हमारी चलती जाएगी। तो मैं एक दफ़ा रिवाइज कर दूँ इसको लास्ट पे कि हम रीडिंग कैसे नोट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई चीज़ फिक्स करते हैं।
ठीक है, किसी की भी हमने फाइंड करनी है वैल्यू, तो यहाँ पे हम फिक्स करेंगे उसको वर्नियर स्केल को, यानी कि ये इससे नट से लूज़ करने के बाद हम यहाँ पे इसको मूव करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगी। जैसा कि मैंने ये पेन की कैप बताई, तो ये यहाँ पे हम फिक्स करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने रीडिंग कहाँ से रीड आउट करनी है कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी उससे 0 से पहले तक हमने मेन स्केल की रीडिंग नोट करनी है, जितनी होगी वो हम नोट कर लेंगे इधर। उसके बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग जो कि मेन स्केल की लाइन के साथ कोई ऐसी दो लाइंस, यानी कि एक वर्नियर स्केल की लाइन एक मेन स्केल की लाइन जो आपस में कंसाइड सेम पॉइंट पे मैच खाई हूँ, उनकी हमने रीडिंग नोट कर लेनी है, काउंट करनी है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आएगी उसको मल्टीप्लाई करवाना है लीस्ट काउंट के साथ, जो कि वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है, हर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उसका होता है। तो उससे हमने मल्टीप्लाई करवा देना, तो जो आंसर आएगा उसको मेन स्केल की रीडिंग के साथ वर्नियर स्केल की, यानी कि जो वर्नियर स्केल का आंसर आएगा उसको मेन स्केल की रीडिंग में हमने ऐड कर देना, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है फाइनली वो आ जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अभी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।